नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज फिर आपके सामने एक नया स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, विडल। विडल मतलब वेदांता। तो आज मैं बात करूंगा वेदांता लिमिटेड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर पिछले दिनों में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण विडल अराउंड 15% तक गिर गए थे। एक दिन में कोई स्टॉक 15% तक गिरना मतलब समझ लीजिए कंपनी के ऊपर कितना कुछ नेगेटिविटी पॉइंट्स आया है, जिसके बेसिस से स्टॉक में इस तरीके से नेगेटिविटी आया। तो मैं आज उसी के ऊपर बात करूंगा, कौन सा वो कारण है जिसके बेसिस से 15% से भी ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, आईपीओ और न्यूज के बारे में जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए पिछले दिनों में जो इसका चार्ट पैटर्न देखने को मिला, आप देखेंगे तो अराउंड जो क्लोजिंग हुआ 12%। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखा था पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न को, तो आप देख सकते हो 12% तक कंपनी ने लॉसेस दिया। तो 12% लॉसेस एक्चुअली नहीं था। एक्चुअली ओवरऑल बात करूं, मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं, अराउंड 15% से भी ज्यादा, अराउंड 15% से भी ज्यादा स्टॉक में गिरावट हो गया था। तो एक दिन में 15% से भी ज्यादा कोई भी स्टॉक गिर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ा रीजन होगा। तो चलो उस रीजन के बारे में आज बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। कौन कौन सा लेवल से स्टॉक में गिरावट हुआ। देखिए पिछले दिनों का चार्ट पैटर्न है, और यहाँ पे कंपनी स्टार्ट हुआ था इस, मतलब देखा जाए तो इस लेवल से। तो आप इस लेवल से देखेंगे तो ये जो कैंडल था, इस कैंडल से स्टार्ट हुआ, और इस कैंडल देखिए कंटिन्यूअसली जो कैंडल बनते गए, कंटिन्यूअसली जो कैंडल बनते गए वो टोटली गिरावट के माहौल में जारी रहा। क्योंकि आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देखेंगे तो कि मतलब बिग नेगेटिविटी वॉल्यूम है। इसका मतलब बहुत ज्यादा सेल किया गया है, बहुत ज्यादा स्टॉक सेल किया गया है इस टाइम पीरियड के अंदर। उसके बाद बीच में भी छोटा मोटा वॉल्यूम हुआ, और वो भी सेल आउट का, और बीच में भी यहाँ पे लास्ट मार्केट खत्म होने के टाइम में ही थोड़ा सा बाइंग प्रेशर देखने को मिला। तो अभी जितने सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इसका जो पीछे लॉजिक कौन सा है, कारण कौन सा है जिसके बेसिस से स्टॉक में इस तरीके से गिरावट देखने को मिला। तो चलो आज सबसे पहले उस कारण को मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद बात करूंगा कि इस कंपनी फ्यूचर के लिए क्या इन्वेस्टमेंट का लायक है कि नहीं है। तो चलो पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। मैं इस वेबसाइट को आपको भी विजिट करने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि बेटर न्यूज पाने के लिए आपको इस साइड में जाना होगा, अच्छा खासा न्यूज देखने के लिए। तो मैं थैंकफुल हूँ द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, और पूरा क्रेडिट इस न्यूज चैनल के ऊपर भी देता हूँ। तो चलो देखते हैं कि वेदांता है, वेदांता यहाँ पे क्या करने वाला है। वेदांता टैंक्स 12%, यहाँ पे एक्चुअली 12% नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ 15% से भी ज्यादा स्टॉक में स्लैब देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए कंपनी इनवाइट्स EOI फॉर, यहाँ पे देखिए टूटीकरण प्लांट। तो कंपनी क्या करने वाला है, टूटीकरण प्लांट, इसका मतलब क्या है, इनवाइट किस लिए कर रहा है, EOI क्या है, चलो मैं पूरा डिटेल्स में आपको डिस्कस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे बात करूँ तो देखिए न्यू दिल्ली से इस न्यूज को पब्लिश किया गया है, और यहाँ पे बताया जा रहा है शेयर वेदांता 12.5%, यहाँ पे एक्चुअली मार्केट क्लोजिंग के टाइम में यहाँ पे पीरियड दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्लांट मोर देन 12% से भी ज्यादा, मतलब 15% से भी ज्यादा स्टॉक में गिरावट हुआ सेंट ड्यूरिंग मंडे के दिन ट्रेडिंग सेशन आफ्टर द कंपनी पुट अप दिस, यहाँ पे देखिए 20 करोड़ जो है, सॉरी टूटीकरण, यहाँ पे देखिए कॉपर प्लांट, टूटीकरण कॉपर प्लांट फॉर सेल, मतलब कंपनी का जो टूटीकरण जो कॉपर प्लांट था, तो उसको क्या करने वाला है, सेल आउट करने वाला है। तो देखिए मैं पिछले दिनों में हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दिया था, तो स्टॉक में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। क्योंकि देखिए अगर कोई लीडर गिरते हैं, देखिए कॉपर इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो वेदांता नंबर 1 पोजीशन में है। तो अगर इस लीडर कंपनी अगर गिर रहा है तो बाकी सारे कंपनी गिरेगा ही। आप मान के चलिए आईटी सेक्टर में अगर टीसीएस जैसे कंपनी गिरेंगे, तो बाकी जितने छोटा मोटा मतलब आईटी सेक्टर है और बड़ा भी आईटी सेक्टर है, उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि लोगों को दिमाग में यही छप जाता है, अगर बड़ा कंपनी गिर रहा है इसके पीछे छोटा कंपनी भी गिरना चाहिए, क्योंकि बड़ा कंपनी में सेल आउट हो रहा है, मतलब छोटा कंपनी के ऊपर भी प्रेशर आ सकते हैं, तो इसलिए सेल आउट कर देते हैं, वो रीजन ना जानकर ही। सेम टू सेम यहाँ पे इसी प्रेशर के कारण पिछले दिनों में हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला, नेशनल एल्यूमिनियम के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला।
तो एक्चुअली आप देख सकते हैं टूटीकरण जो इसका जो कॉपर प्लांट है उसको बेचने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ईओआई के माध्यम से यहाँ पे देखिए अनिल अग्रवाल लीड माइनिंग मेजर हैज इनवाइट टू, यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट फॉर द टूटीकरण बेस्ड, यहाँ पे देखिए जो जो इसका जो एक्चुअली प्लांट है वो भी कहाँ पे है, तमिलनाडु। तो फॉलोइंग ऑन द ऑर्डर फ्रॉम द तमिलनाडु गवर्नमेंट, मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट के फॉलोइंग के ऑर्डर के हिसाब से इसको बेचने के लिए, सेल आउट करने के लिए मतलब आमंत्रण किया है और इसको बेचने वाले हैं। और देखिए मुझे मेरे हिसाब से, मैं पहले से एक वीडियो में मैं आपको बताया था कि वेदांता जो ग्रुप है, ग्रुप के बहुत सारे प्लान्स है जिनमें बहुत सारे मतलब अभी भी देखा जाए कोर्ट केस चल रहा है, अभी भी बहुत सारे कोर्ट में उसका मतलब केस चल रहा है, तो उसी से जुड़े हुए और इस कंपनी की भी शामिल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द प्लांट हैज बीन क्लोज्ड फॉर मोर देन 4 ईयर, मतलब पहले से ही प्लांट क्लोज था। और देखिए मार्केट में जब कोई न्यूज आता है तो उसको इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ। तो देखिए पहले से ही कंपनी क्लोज था, मतलब जो प्लांट था वो क्लोज था क्योंकि कोर्ट केस चल रहा था, बहुत सारे इसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, तो इसलिए प्लांट पहले से ही बंद था। तो आप कहेंगे सर कंपनी तो बंद था, मतलब प्रोजेक्ट तो बंद था, फिर भी स्टॉक में गिरावट क्यों हुआ? देखिए मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, तो उस मतलब आपका दो बिजनेस है, तो आपका दो बिजनेस में एक बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा है, दूसरे बिजनेस में कुछ केसेस के इश्यूज के कारण उसको बंद करना पड़ा। तो आप क्या सोच रहे थे, कभी ना कभी वो केस विड्रॉ हो जाएगा, वो बिजनेस फिर से चलने लग जाएगा। अगर आपका जो मतलब ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस अगर आपको पता चला कि ये बिजनेस आपको बेचना ही पड़ेगा, मतलब ये कंपनी आपको बेचना ही पड़ेगा, इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन आ गया, तो आपका आपके कितने बिजनेस रहेगा, एक ही बिजनेस रहेगा। तो सेम टू सेम इस कंपनी के जितने सारे प्लांट था, जितने सारे अलग अलग जगह में प्लांट था, उस प्लांट को अगर कोई भी एक प्लांट से जो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होते थे, तो उस प्लांट अगर बंद हो जाते हैं तो उस कंपनी के ऊपर पैसा देखने को मिलेगा। तो इसी एक कारण के बेसिस से स्टॉक में पिछले दिनों में जबरदस्त भयंकर गिरावट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। फिर भी देखिए मैं वेदांता जैसे कंपनी के ऊपर उतना मतलब इस इस कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप लॉन्ग टर्म पीरियड के ऊपर देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर कितना वोलेटिलिटी है, कितना ज्यादा वोलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है बहुत सारा। क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पीरियड इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स है। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप कहेंगे सर कंपनी आयरन ऑरी के ऊपर काम करते हैं, गोल्ड माइनिंग करते हैं, एल्यूमिनियम माइनिंग करते हैं, कॉपर माइनिंग करते हैं, तो बहुत सारा माइनिंग के ऊपर कंपनी काम करता है। और देखा जाए तो कंपनी इंडिया के टॉप 2 कंपनी में अभी शामिल हुआ है। कोल इंडिया के बाद इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट माइनिंग एंड मिनरल कंपनी आप बोल सकते हैं वेदांता। तो फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर इतना नेगेटिव क्यों है? देखिए नेगेटिव में इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि चलो कंपनी का परफॉर्मेंस तो जबरदस्त है, क्योंकि इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। मैं जरूर कहूंगा कंपनी के हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, मगर कंपनी में कर्जा कितना है वो भी देख लीजिए। मैं पहले आपको बता चुका, जो कंपनी का एनुअली इनकम से 2 गुना 3 गुना कर्जा आपको दिखेगा, वो उस कंपनी के ऊपर पहले आपको क्रॉस लगाना चाहिए। देखिए आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं आपके खुद के ओपिनियन दे रहा हूँ, ये नहीं कि कल से आप इस कंपनी से निकल जाएंगे, ऐसे बिल्कुल मत करना। एक बार रिसर्च तो कर लेना क्यों मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए अगर कर्जा दिन के दिन बढ़ते जाए और उसका सेल्स डाउन होते, देखिए आज एक प्लान बंद होगा, दूसरे भी कोई प्लान अगर बंद हो जाता है तो कंपनी का सेल्स डाउन हो जाएगा। तो सेल्स डाउन हो जाने से कंपनी को क्या होगा, कंपनी का लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। कंपनी इतना कर्जा भी लेकर रखा है तो उस कर्जे को मिटा नहीं पाएंगे, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी से पहले से ही आपको जिस कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इशू है, तो उस कंपनी के ऊपर रहने से मेरे मेरे हिसाब से और भी बहुत सारे माइनिंग कंपनी आपको मिल जाएगा जो फ्रेश दिखते जरूर है, और जिसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मतलब रह भी सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका चार्ट पैटर्न देख के आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली स्टॉक ट्रेडिंग के लायक है, मतलब ट्रेडिंग पीरियड के लिए अब चलो एक साल 2 साल, सॉरी 1 साल 6 मंथ के लिए आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि चलो स्टॉक में लो लेवल आ गया कि मैं ट्रेड बाई कर लिया और यहाँ पे एक आप लेवल में जाकर सेल करूंगा, तो वो ट्रेडिंग वाला काम हो गया, क्योंकि वो 1 साल 2 साल के अंदर काम मिट जाएगा। मगर आप इन्वेस्टर है जो अब 10 15 20 साल तक होल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे हिसाब से इस कंपनी उतना खास यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो बाकी एक बार आप रिसर्च जरूर करिएगा, क्योंकि मैं भी गलत जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के ओपिनियन से मुझे लगता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस अभी भी और भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। देखिए कंपनी के जो हर साल के प्रॉफिट रेशियो सब देखेंगे तो कंपनी बीच बीच में
बहुत ज़बरदस्त लॉसेस भी किया, प्रॉफिट भी मेंटेन किया, मगर बीच बीच में बहुत ज़्यादा लॉसेस भी किया। कंपनी ने आपको रिटर्न रेशियोज के हिसाब से कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, सिर्फ 3 साल में 10% दिया, बाकी सालों में आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा मेंटेन जरूर हो रहा है। फिर भी इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं एफआईएस के पास जो 17% था अभी वो 9% कर चुके हैं, मतलब एफआईएस माल बेच चुके हैं। और डीएस के पास भी 18% था, अभी 11% है, मतलब डीएस भी माल बेच रहा है। और पब्लिक के पास 14% था, अभी 9% है। तो प्रोमोटर के पास 50% था, अभी 69% है। आप कहेंगे सर प्रोमोटर खुद का हिस्सेदारी बढ़ा रहा है तो अच्छी होगा ना। तो देखिए तो आप वोडाफोन आइडिया के भी देख लीजिए, वोडाफोन आइडिया का प्रोमोटर के पास 70% से भी ज्यादा होल्डिंग है। तो क्या वो कंपनी जबरदस्त हो गया? बिल्कुल नहीं। आप किसी की होल्डिंग प्रोमोटर के पास ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी रॉकेट बन जाएगा। तो आप फिर से एक बार मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरे इस इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था स्टॉक में क्यों गिरावट हो रहा है, और टोटल डिटेल्स में जो आपके सामने रखा हो वो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, और इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं डिटेल्स आपके सामने लेकर आया। तो मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।